हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी कहने स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि भगवान के दरबार में आपको आपके कर्मों से जाना जाता है, क्योंकि नाम से तो बस पुकारा जाता है। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। एक किसान की कहानी, जो कि किसान मतलब अपने खेतों में फल उगाता था। एक बार उसके खेत में बहुत सुंदर से सेब उसके बागान में से निकले। वो सोचा कि इतना सुंदर सेब मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं इसको उस व्यक्ति को दे आता हूँ जो कि मेरे लिए मेरे बुरे समय में मेरा बहुत साथ दिया। और वो ये सोच के वो सेब की पेटी लेके वो एक मठ के में गया, जहाँ पे मठ का जो दरवाज़ा जो खोलते थे, जो एक गुरुजी जो थे जिनको मठ में दरवाजे गेट खोलने की ड्यूटी मिली हुई थी, उनके पास गया और उनको ये सेब देते हुए बोला कि गुरुजी ये मेरे बगीचे के सबसे सुंदर सेब हैं और मुझे लगता है कि ये आपके लिए हैं, क्योंकि आप ही जो हैं ये इस सेब के लायक हैं, इस सेब को खाने के लायक हैं। ये सुन के जो वो गुरुजी जो थे, जो मठ का दरवाज़ा खोलते थे, बोले अरे ऐसा नहीं है, मेरे जो इस मठ के जो मठाधीश हैं आप उनको जाके दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतने सुंदर सेब मेरे जैसे साधारण आदमी के लिए नहीं है। वो जो किसान था बोला कि अरे मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि आपने मेरे बुरे समय में मेरा मदद किया, मुझे भोजन करवाया, मुझे रहने की व्यवस्था दी, मेरे खेत में जो फल उगाने में जो भी मुझे ज़रूरतें, जो भी आवश्यकता थी आप उसमें भी मेरी मदद किए। तो मुझे लगता है इस सेब के असली हकदार आप ही हैं और ये सेब आप रख लीजिए। इतना कह के वो व्यक्ति जो था वो गुरुजी को सेब की पेटी दे के चला गया। उसके बाद वो गुरुजी सोचे कि नहीं, ये सेब पे मेरा नहीं, मेरे गुरुजी का अधिकार है जो इस मठ के मठाधीश हैं। और ये सोचकर वो जो व्यक्ति थे वो ले जाके वो सेब की पेटी उस मठाधीश को दिए और बोले कि गुरुजी लीजिए, मुझे लगता है इतने सुंदर सेब ये आपके लिए ही हैं। गुरुजी ने उनकी सेब की पेटी स्वीकार कर ली, लेकिन गुरुजी को एक मन में ख्याल आया कि अरे नहीं, मैं ये सेब कैसे खा सकता हूँ। इस मठ में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं और मुझे लगता है ये सेब अगर वो खाएंगे तो शायद जल्दी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उनको अभी इस चीज़ की ज़रूरत है। और ये सोच के वो जो मठाधीश थे वो सेब की पेटी लेके उस जो बीमार व्यक्ति थे, जो बीमार गुरुजी, वो भी एक साधु ही थे जो उस मठ में रहते थे, उनके पास गए और बोले कि लीजिए, मुझे लगता है ये सेब आपको खाना चाहिए ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएँ, जल्दी स्वस्थ हो जाएँ। और वो ऐसा कहते हुए वो पेटी उन गुरुजी को वो दे आए जो उस मठ के मठाधीश थे। जब उनको ये पेटी मिली तो उनको लगा कि अरे नहीं, मैं ये सेब कैसे खा सकता हूँ। मुझे लगता है ये सेब की पेटी मुझे उस रसोइये को देना चाहिए, वो मतलब उस आदमी को देना चाहिए, उस जो मेरे लिए भोजन बनाता है, मुझे मेरी बीमार हालत में मेरी सेवा करता है, मेरे लिए अच्छे ऐसे भोजन बनाता है जो मेरे शरीर को फ़ायदा करे। तो मुझे लगता है ये सेब उसको खाना चाहिए। वो गुरुजी जो थे वो सेब की पेटी उस महाराज को भिजवाए, जो महाराज वहाँ रसोइये का काम करते थे, उनके पास भिजवाए। वो जो सेब की पेटी थी, वो जो महाराज जो थे, जो रसोइये थे, वो देख के सोचे अरे नहीं, मैं ये सेब कैसे खा सकता हूँ। मुझे लगता है कि एक नए गुरुजी, एक नए जो मतलब अभी एक नवयुवक टाइप के जो गुरुजी थे, अभी तुरंत ही वो उस मठ को ज्वाइन किए थे, अभी नए उनकी शिक्षा आरंभ हुई थी, नए वो कार्यरत हुए थे वहाँ पे। तो उनको लगा कि क्यों ना मैं ये सेब की पेटी मैं उनको दूं, ताकि उनका मनोबल बढ़े, उनको लगे कि नहीं यहाँ बहुत ही सपोर्टिव लोग रहते हैं इस मठ में और उनको हिम्मत मतलब मिले, हम लोगों के साथ वो अच्छे से रह सकें, उनको यहाँ पे कार्य करने में मन लगे। ये सोच के उनको लगा कि नहीं ये सेब की पेटी उनको देनी चाहिए। और वो सोच के वो जो सेब की पेटी जो थी, वो जो भोजन बनाते थे, जो रसोइये थे, वो नए मठ के उस महंत को दे दिए, जो वहाँ नई शिक्षा ग्रहण करने आए थे, नए कार्यरत हुए थे उस मठ में। लेकिन जब उनके पास ये सेब की पेटी गई तो उनको लगा कि अरे नहीं, मैं ये सेब की पेटी मैं कैसे ये सेब खा सकता हूँ, क्योंकि इतने सुंदर सेब, मुझे लगता है
कि उस इंसान को मिलना चाहिए जिस पे इस पूरे मठ के देख रेख की, पूरे मठ के सुरक्षा की व्यवस्था जिस इंसान को मिली है, मुझे लगता है ये सेव की पेटी उस इंसान को मिलनी चाहिए। ये सेव की पेटी का असली हकदार वही आदमी है, क्योंकि वही इंसान है जो इस मठ में आने वाले हर संकट, हर मुसीबत को सबसे पहले झेलता है। कोई भी चीज़ मठ में अगर प्रवेश करती है तो सबसे पहले वो उससे होके ही अंदर आती है। तो मुझे लगता है ये सेव की पेटी उनको मिलनी चाहिए। और ये सोच के वो व्यक्ति उस सेव की पेटी ले जाके उस गुरुजी को दिए जो गेट का दरवाज़ा खोलते थे, जिनके पास किसान लेके आता था। तो दोस्तों, मेरी कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी। ये कहानी एक सेव और एक किसान की नहीं है, ये कहानी एक कर्म की है कि आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो वो घूम के कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर आता है, और अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो वो भी घूमते हुए आपके पास ज़रूर आता है। तो सारा कर्मों का खेल है। अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कैसे कर्म करने हैं। राधे राधे दोस्तों।